नीट एग्जाम ही बार बार आखिरकार क्यों कॉम्प्रोमाइज होता है या फिर लीक हो जाता है। एक ऐसा पेपर जिसे देश के सबसे प्रतिष्ठित पेपर्स में से एक माना जाता है, जिसे पास करने के लिए बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, लीक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 21 जून को नीट का पेपर दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। री एग्जामिनेशन के लिए या नीट के एग्जाम के लिए अब एग्जामिनेशन फीस नहीं वसूलेगी, साथ ही साथ जो फीस ले ली गई है उसे भी वापस कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में आज बात उस विषय की करेंगे जो इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, जो देश के डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा पेपर जिसे देश के सबसे प्रतिष्ठित पेपर्स में से एक माना जाता है, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसे पास करने के लिए बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, वो एग्ज़ाम लीक हो रहा है। और वो लीक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सरकार अपनी कमी भी मान रही है, सिस्टम को दुरुस्त करने की बात भी कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रहा है। आज बात नीट पर करेंगे, आज बात नीट के लीकेज की करेंगे, आज बात करेंगे सरकार के उस फैसले की जिससे ऐसा लग रहा है कि नीट का एग्ज़ाम आने वाले वक्त में शायद कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नीट एग्ज़ाम को लेकर इतने सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि नीट एग्ज़ाम ही बार बार आखिरकार क्यों कॉम्प्रोमाइज़ होता है या फिर लीक हो जाता है। हाल ही की घटना आपको पता है, नीट का एग्ज़ाम दिया 23 लाख स्टूडेंट्स ने, लेकिन गेस्ट पेपर के जरिए इसको लीक कर दिया गया। जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर फैली, एनटीए ने इसे क्रॉस चेक किया। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एजेंसी जो नीट के पेपर्स कंडक्ट कराती है, जिसका गठन ही इस बात को लेकर हुआ था कि नीट जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। उस एनटीए ने जब सोशल मीडिया पर फैली खबरों को वेरीफाई किया तो खबरें सच पाई गई। आनन फानन में परीक्षा को रद्द कर दिया गया और अगली तारीख 21 जून दी गई। 21 जून को नीट का पेपर दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। बच्चों का मनोबल ना टूटे, बच्चों का कॉन्फिडेंस ना टूटे या अभ्यर्थी परेशान ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए 7 दिन पहले का वक्त दिया जाएगा, 7 दिन का वक्त दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो ये तय कर पाएं कि उन्हें किस शहर में एग्जाम देना है। साथ ही साथ 14 जून तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम नीट के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो सरकार ने कही है वो ये कि सरकार इस पूरे री एग्जामिनेशन के लिए या नीट के एग्ज़ाम के लिए अब एग्जामिनेशन फीस नहीं वसूलेगी, साथ ही साथ जो फीस ले ली गई है उसे भी वापस कर दिया जाएगा। अब ये तो बात रही खोए हुए भरोसे को फिर से पाने के लिए, ये तो बात रही स्टूडेंट्स के मनोबल को ना गिरने देने के लिए, लेकिन सरकार ने क्या वक्त रहते वो तमाम कदम उठाए जो ज़रूरी थे। सरकार अब ये कह रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में नीट का पेपर लीक ना हो या नीट का पेपर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए अब OMR शीट की जगह CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसकी वजह से लीक की जो प्रॉब्लम है या पेपर के कॉम्प्रोमाइज़ होने की जो प्रॉब्लम है या पेपर आउट होने की जो प्रॉब्लम है वो सरकार काफ़ी हद तक सॉल्व करेगी। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न होगा कि बार बार नीट का पेपर ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ होता है। 2024 में हमने देखा जब एक ही सेंटर के कुछ बच्चे टॉपर निकल आए थे, उस वक्त भी मामला CBI के पास गया था, उस वक्त ही एनटीए की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए थे और ये विश्वास सरकार ने दिलाया था कि आने वाला जो पेपर होगा नीट का वो दोबारा लीक नहीं होगा। लेकिन 2026 की परीक्षा में ऐसा ही हुआ। अब हर बार नीट का पेपर ही क्यों लीक होता है, तो आइए ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए 2015 AIPMT का पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करवा दी थी। 2024 सबसे बड़ा नीट विवाद हुआ, बिहार और हजारीबाग कनेक्शन सामने आया, पेपर लीक के आरोप लगे, कई गिरफ्तारियां हुई, ग्रेस मार्क्स पर विवाद हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। 2024 में जो हुआ था उसमें एक ही सेंटर के कई बच्चे टॉपर निकले थे और एक जैसे मार्क्स सबको मिले गए थे। कई स्टूडेंट्स को तो फुल मार्क्स मिले थे, जिसके बाद शक हुआ और मामले की गहनता से जांच हुई। पैसों का बड़ा खेल सामने आता है। दिक्कत क्या है कि जब नीट के एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो चूंकि ये मेडिकल से जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन है और इसके लिए जो अभिभावक हैं वो भी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ और बच्चे भी मेहनत करते हैं।
अब जो बच्चा कमज़ोर है और वो नीट का एग्ज़ाम देना चाहता है, दरअसल उन अभिभावकों को टारगेट किया जाता है। ये जो पेपर माफिया होते हैं उन अभिभावकों को टारगेट करते हैं जो पैसा दे सकें, और ये एक लालच अभिभावकों के मन में पैदा करते हैं, अभ्यर्थियों के मन में पैदा करते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, आपको पेपर मिलेगा, आपकी रैंक अच्छी हो जाएगी। और इसी का फ़ायदा उठाकर ये पेपर माफिया पेपर लीक करते हैं और लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब देखिए, हर बार नीट ही क्यों? तो भाई पैसों का बड़ा खेल है यहाँ पर। मेडिकल की सीट पाने के लिए कई पैसे खर्च किए जाते हैं, लाखों पैसे खर्च किए जाते हैं। मेडिकल की एक सीट पाने के लिए एक तरफ जहाँ छात्र मेहनत करते हैं तो कुछ हैं जो पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि काबिल बच्चों की सीट मनी बैग ना ले सके, इसके लिए सरकार पूरी सावधानी बरतेगी। अब क्या है, देखिए, मेडिकल के पेपर में भारी कंपटीशन है, 20 लाख से ज़्यादा छात्र होते हैं, इसलिए अपनी एक सीट सिक्योर करने के लिए लाखों लाख रुपए लोग खर्च करने पर आमदा हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनकी एक जो गलती है या उनका जो एक लालच है वो कई बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ सकता है। MBBS सीटें बहुत कम हैं इस देश में, और पेपर कितने बच्चे दे रहे हैं? 20 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसीलिए ये लालच जाग जाता है कि कम से कम हमारी सीट तो सिक्योर हो जाए। पैसों का बड़ा खेल होता है। MBBS सीट जो है उसमें करोड़ों का भविष्य है। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स बन जाना या डॉक्टर बन जाना हर अभिभावक का सपना भी होता है। डॉक्टर बनने के बाद भविष्य बड़ा सुनहरा रहता है, इसीलिए नीट का एग्ज़ाम बड़ा सबकी नज़रों में रहता है। कुछ परिवार बड़ी रकम देने को तैयार भी हो जाते हैं, और इसी का फ़ायदा कौन उठाता है? इसी का फ़ायदा उठाते हैं पेपर माफिया, जो पेपर को लीक करते हैं, आउट कर देते हैं और बच्चों के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अब सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है नीट पेपर में किस चीज़ की? NTA की। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे 2017 में बनाया गया था। राधाकृष्ण कमेटी के एडवाइस पर बनाया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हुआ करते थे। पेपर लीक ना हो इसके लिए NTA का गठन किया गया था, और उसी NTA पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये माना कि NTA के मैकेनिज्म में दिक्कत है। वो भी ये मान रहे हैं कि NTA में सुधार की ज़रूरत है, और बार बार ये कह रहे हैं कि CBI जांच कर रही है, और अगर CBI ये पता लगाती है कि NTA के अंदर लूप होल हैं या NTA के अंदर के लोग इसमें मिले हुए हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सवाल उन पर क्यों है? भाई, सिक्योरिटी फेल क्यों हो रही है? जब एक पेपर तैयार किया जाता है तो उसे भारी सिक्योरिटी में रखा जाता है, उसे लॉकर में रखा जाता है, गोपनीयता बरती जाती है। लेकिन पेपर अगर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले अभ्यर्थियों तक पहुंच रहा है, बात यह है सिक्योरिटी फेल हो रही है। CBT मोड क्यों नहीं है? ये एक सबसे बड़ा सवाल था जो लगातार उठाया जा रहा था कि CBT मोड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं होनी चाहिए। ये NTA को लेकर पूछा जाता रहा, और अब CBT मोड कर दिया है सरकार ने। अगली साल जो परीक्षा होगी वो CBT मोड से होगी। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? भाई, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार की तरफ से माना जा रहा है, सरकार री एग्जामिनेशन करवा रही है, सरकार ये कह रही है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है ये कोई क्यों नहीं बताता है? NTA के ऊपर क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या NTA इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी नहीं चाहिए? ये सवाल है NTA के ऊपर। और सवाल है कि रिफॉर्म्स अभी तक पूरी तरह लागू क्यों नहीं हुए हैं? यानी जिस रिकमेंडेशन पर ये पूरी की पूरी संस्था बनाई गई थी, NTA बनाया गया था, वो रिकमेंडेशन पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं किए गए हैं? ये वो सवाल हैं जो NTA पर लगातार खड़े होते हैं। अब पेपर तो लीक हो गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? भाई, सबसे बड़ा नुकसान उन काबिल बच्चों का है, उन मेहनती बच्चों का है जो अपने पेपर को देने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों के लिए परेशानी हो जाती है, क्योंकि उन काबिल बच्चों की एक सीट, अब सोचिए कि वैसे ही रिजर्व सीटें हैं, कम सीटें हैं मेडिकल में, और एक सीट अगर पैसा देकर खरीद ली गई तो जो मेहनती बच्चा है उसकी सीट तो मारी गई ना। तो यहाँ नुकसान किसका है? ईमानदार छात्रों का। सालों की मेहनत इससे प्रभावित होती है, और एग्जाम सिस्टम पर भरोसा कमजोर हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि पेपर लीक सिर्फ एग्जाम लीक नहीं है, ये ट्रस्ट का लीक होना है। जितने अभ्यर्थियों को आप इन दिनों सुन रहे होंगे, या जितने अभ्यर्थियों से हमने बात की है, जितने अभ्यर्थियों से हमारे सहयोगियों ने बात की है, वो एक लाइन ज़रूर कहते हैं कि ठीक है, हम पेपर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी कोई लेगा कि आगे पेपर लीक नहीं होगा? कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं, कह रहे हैं कि अब हमारा मन नहीं है एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम मेहनत कर रहे हैं और कोई हमारी मेहनत पर पानी फेर दे, कुछ चंद पैसों के लालच में पेपर को लीक कर दे।
तो वो जो ट्रस्ट ब्रेक हो गया है, उस ट्रस्ट को दोबारा से रिबिल्ड करना सरकार के लिए चुनौती है और इसी दिशा में सरकार काम भी कर रही है। इसलिए अभ्यर्थियों को 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत सारी रियायतें, बहुत सारी राहत, बहुत सारी सहूलियत दी जा रही है। तो दूसरी तरफ ये प्रावधान भी किया जा रहा है कि अब अगली नीट की परीक्षा जो होगी, अगले साल जो नीट की परीक्षा होगी, वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी कि वो जो है ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन में अच्छी बात क्या है, देखिए जो पेपर लीक होता है वो पेपर लीक कैसे होता है। अब प्रोटेक्शन रूम में उसको रखना है, लॉकर में उसको रखना है। लॉकर क्या सेफ है? क्या वहाँ पर जो एक्सेस है ऐसे लोगों का ही है जो किसी पेपर माफिया से ना मिले हों? उसके बाद ये पेपर आता है प्रिंटिंग प्रेस पर। ये सबसे बड़ा लूप होल है। प्रिंटिंग प्रेस सबसे बड़ा लूप होल है। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर का लीक होना बहुत आसान है। इसके साथ ही साथ फिर तीसरा स्टेप आता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि पेपर तो छप गए, पेपर जहाँ पर छपे हैं वहाँ से आपको एग्जामिनेशन हॉल पहुँचाना है। अब वो जो बीच का रास्ता है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला रास्ता है, वहाँ पर पेपर लीक होने की संभावनाएं होती हैं। और जब हम सीबीटी की बात करते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करते हैं, तो ये 3 स्टेप जो हैं वो एक साथ कट हो गई। लॉकर में रखने की ज़रूरत है नहीं, प्रिंटिंग प्रेस पर जाने की ज़रूरत है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है नहीं। हाँ, ये कोशिश करनी है कि जो पेपर ऑनलाइन दिया जाएगा वो सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए, हैकिंग नहीं होनी चाहिए। आज भी जो शिक्षा मंत्री कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि भाई साइबर क्राइम भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि साइबर क्राइम इसके आड़े ना आए और बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। तो सरकार ने तो कोशिश कर दी है, सरकार पहल भी कर रही है, लेकिन क्या ये पहल काफ़ी है? क्या सरकार पेपर लीक रोकने में कामयाब हो पाएगी? और नीट के लिए जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, क्या उनकी मेहनत सफल हो पाएगी? 21 जून को री एग्ज़ाम है, लेकिन क्या 21 जून का री एग्ज़ाम भी सफलतापूर्वक हो पाएगा? ये वो सवाल है जो अभ्यर्थी सरकार से पूछ रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि सरकार कोशिश भी कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, लूप होल्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि लूप होल्स को हम दुरुस्त करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अब सरकार अपने इन प्रयासों में कामयाब रहे, यही जो बातें हैं या यही जो उम्मीदें हैं वो लगाकर पूरा देश बैठा है, ताकि फिर से नीट की परीक्षा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्योंकि कई सारी ऐसी दुखद खबरें भी सामने आ रही हैं जहां नीट के जो अभ्यर्थी हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। गोवा के एक स्टूडेंट की खबर सामने आई जिसने दिल को दहला दिया और सवाल भी खड़े कर दिए कि उस बच्चे का क्या कसूर था, उस अभ्यर्थी का क्या कसूर था। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।